हेलो एवरीवन। जैसा कि आप जानते हैं अभी शीतकालीन सत्र चल रहा है। तो उसमें हमें संसद में कुछ देखने को मिलता है, जैसे हर टॉपिक पे बात होती है उसी तरह वंदे मातरम पे 9 दिसंबर को बात की गई। उसी में नेहरू ने भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में वंदे मातरम की बजाय जनगण मन को ज़्यादा प्राथमिकता क्यों दी। इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा सवाल उठा था और लोगों ने बातचीत की थी। हमारे जो नेता है उन्होंने बातचीत की थी इस पे खुल के। तो आखिरकार है क्या इसका बैकग्राउंड। हालांकि संसद में बोलने नहीं दिया जाता, बेल बजा दी जाती है अगर कोई सही बात करे तो। पर इसका बैकग्राउंड हमें एक भारत के नागरिक होने के नाते जानना चाहिए। तो ये खबर वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के मौके पर आई है, जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। इन्हें बंकिम चंद्र चटर्जी भी बोला जाता है। संसद में राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत पर बहस हुई, जहां पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और जवाहरलाल नेहरू पर वंदे मातरम के कुछ हिस्से हटाने का आरोप लगाया। मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति के लिए गीत को टुकड़े टुकड़े किया, जो देश के बंटवारे की शुरुआत थी। ये बहस 8 दिसंबर को लोकसभा में हुई थी। खबर क्या है, तो खबर नेहरू के उस फैसले की वजह से बताती है जिसमें उन्होंने वंदे मातरम को राष्ट्रगान बनाने से मना कर दिया और रविन्द्रनाथ टैगोर ने के जनगण मन को चुना। नेहरू वंदे मातरम को राष्ट्रगीत तो बनाना चाहते थे, लेकिन राष्ट्रगान नहीं, क्योंकि इसमें कुछ धार्मिक संदर्भ थे जो विवादास्पद थे। और जो मुस्लिम लोग हैं, यानी कि किसी के मजहब को हमें गलत ठहराना या उसको उस चीज को थोपना, वो चीज गलत है। तो इन्होंने सही किया था। हालांकि राजनीतिक पक्षपात किया जाता है इनमें। छोटे संस्करण में वंदे मातरम को राष्ट्रगीत घोषित किया गया था। मुख्य बिंदु इसका क्या है, तो नेहरू ने 1948 में कैबिनेट नोट में कहा कि जनगण मन का संगीत जीवंत, गरिमापूर्ण और बैंड ऑर्केस्ट्रा के लिए आसान है, जबकि वंदे मातरम का संगीत उदास, दोहराव वाला और मुश्किल है। वंदे मातरम स्वतंत्रता संग्राम की भावना दिखाता है, लेकिन जनगण मन में विजय और पूर्णता का एहसास है। 1951 में संविधान सभा ने जनगण मन को राष्ट्रगान और छोटे वंदे मातरम को राष्ट्रगीत बनाया। मुस्लिम समुदायों ने पूरे गीत पर आपत्ति जताई, क्योंकि इसमें मूर्ति पूजा जैसे हिंदू तत्व थे। वंदे मातरम की उत्पत्ति बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1875 में इसे लिखा और 1881 में अपने उपन्यास, जो कि आनंद मठ है, उसमें विस्तार से जोड़ा गया। ये गीत फकीर सन्यासी विद्रोह 1770 के दशक पर आधारित है, जहां हिंदू साधुओं ने बंगाल के मुस्लिम शासकों से लड़ाई लड़ी जब अकाल और किसान संकट था। गीत माँ भारती को दुर्गा, महालक्ष्मी जैसी देवी के रूप में दिखाता है, जो शक्ति और आशीर्वाद देती है। 1905 में बंगाल विभाजन के बाद ये स्वतंत्रता आंदोलन का नारा बन गया, लेकिन सांप्रदायिक तनाव भी बना। नेहरू ने राष्ट्रगान के लिए जनगण मन क्यों चुना, तो नेहरू ने 21 मई 1948 के नोट में कहा कि राष्ट्रगान का संगीत सबसे महत्वपूर्ण है। जनगण मन का स्वर अलग, जीवंत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बजने लायक है। वंदे मातरम का संगीत बैंड के लिए अनुपयुक्त है, उदास और दोहराव भरा है, जो औसत व्यक्ति के लिए मुश्किल है। 21 जून 1948 को श्यामा प्रसाद मुखर्जी को पत्र में नेहरू ने लिखा कि वंदे मातरम स्वतंत्रता की लालसा दिखाता है, जबकि जनगण मन में विजय का भाव है। नेहरू ने कहा कि यह फैसला अस्थायी था, संविधान सभा अंतिम निर्णय लेगी। वंदे मातरम को क्यों छोटा किया गया? मुस्लिम समूहों ने आपत्ति की, क्योंकि बाद में छंदों में मूर्ति पूजा और हिंदू देवियों का जिक्र था, जो इस्लाम में वर्जित है, यानी कि मना है। मोहम्मद अली जिन्ना ने भी इसका विरोध किया। 1920 और 30 के दशक में सांप्रदायिक दंगे बढ़े और यह हिंदू मुस्लिम संघर्ष का कारण बना। 1937 में नेहरू की मदद से कांग्रेस ने प्रस्ताव पास किया। पहले दो छंद राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा है, बाकी में धार्मिक संदर्भ है जो मुस्लिमों को आपत्तिजनक लगते हैं। टैगोर ने नेहरू को पत्र लिखा कि पहले दो छंद अलग पहचान रखते हैं, जबकि 1951 में छोटा संस्करण राष्ट्रगीत बना था। हमारी पूरी न्यूज का कंक्लूजन क्या है, तो 150 साल बाद भी वंदे मातरम राजनीतिक बहस का केंद्र है, खासकर 2026 के पक्ष जो पश्चिमी बंगाल चुनाव से पहले। ये गीत स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक है, लेकिन धार्मिक संवेदनशीलता के कारण विवादित रहा। नेहरू का फैसला एकता बनाए रखने के लिए था।
तो हमारी न्यूज़ यही ख़त्म होती है। आई होप यू अंडरस्टैंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉच।